हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लोभाते। गाता जही मैं नाथ तन त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को पुकारे, उठो लाल अब नैन खोलो, ग्वाल बाल सब द्वार खड़े हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। डाली मथानी ददी में किसी ने, है जाने आया ददी चोर काही। गाती मथानी संग नारी सारी। मेरे कृष्ण भगवान जी बंके बिहारी जी। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव सखेति। गोपी ददी शास बेलो रही है, मीठा कर शब्द बड़ा मथानी। गाती माणी संग नारी सारी। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में बचारो, क्या साथ लाए थे क्या ले चलोगे। जावे जेहि साथ हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जमुना जी का तट हो, गंगा जी का तट हो, जमुना का बंशी बट हो। वो सांबरा निकट हो, ये ध्यान मेरे कट हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ में आवे कोई रोग ना सतावे। जमदूत नजर ना आवे जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना ना नाथ भूल जाना। आकर के दर्शन दिखाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब मेरे प्राण तन से निकले। मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो। मेरा ध्यान आपके बल हो जब प्राण तन से निकले। मोर मुकुट तरा हो, तिरछा चरण धरा हो। सिर मोर मुकुट धरा हो, तिरछा चरण बंसी का स्वर भी भरा हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब मेरे प्राण तन से निकले।
श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। गोविंद नाम मत बिसरै बाई, गोविंद नाम मत बिसरै। गोविंद नाम मत बिसरै बाई, गोविंद नाम मत बिसरै। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, लक्ष्मी का अर्थ पैसा है। ऐसी चिंता में जो मारै, सारप जोनी बल बल उतरै। गोविंद नाम मत बिसरै बाई, गोविंद नाम मत बिसरै। अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मारै। सूकर जोनी बल बल उतरै। गोविंद नाम मत बिसरै बाई, गोविंद नाम मत बिसरै। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मारै। बेश्या जोनी बल बल उतरै। गोविंद नाम मत बिसरै बाई, गोविंद नाम मत बिसरै। अंत काल जो, अंत काल जो नारायण सिमरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै। इत्थे इस मंदिर का नहीं भाव, मंदिर मैंने मकान जिहदी सुरती घरां विच रह जांदी, मकानां च रह जांदी। ऐसी चिंता में जे मारै। प्रेत जोन बल बल उतरै। गोविंद नाम मत बिसरै बाई, गोविंद नाम मत बिसरै। अंत काल नारायण सिमरै। नारायण 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 नारायण। ऐसी चिंता में जे मारै। बदत तरलोचन ते नर मुक्ता। पीत पतंबर हृदय बसै। अंत बेले जो नारायण सिमरै, मतलब भगवान का नाम जपे अंत बेले। ऐसी चिंता में जिदा शरीर छुट जावे, वो फिर भगवान कहते मैनू ही मिलता है।
बोलो हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता जी दे 8वें अध्याय में इस तरह कहते हैं, जम जम पापी स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्त्या। हे अर्जुन, अंत काल में जो मेरा सिमरण करके शरीर को त्यागता है, जो पुरुष अंत समय मेरा ही कर सुमरन दे परिहरता है, कर सुमरन वह निसंदेह अर्जुन मेरे प्राप्त स्वरूप को करता है, प्राप्त स्वरूप को करता है। अर्जुन भावना जैसी जिसकी है वह वैसा फल पाता है, वह वैसा ही फल पाता है। दे त्याग समय के भावों से वह स्वयं ही वह बन जाता है, दे त्याग समय के भावों से वह स्वयं ही वह बन जाता है। इसलिए धनंजय सदा मेरा सिमरण करता रहे और युद्ध भी करता रहे, और युद्ध मेरे अर्पण जो बुद्धि मन करके पावेगा मुझको ही, पावेगा तुम मुझको ही। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल गीता जी का पाठ नहीं होया था, श्लोक तो पढ़ लेते तो गीता जी का बड़ा महत्व है। गीता क्या चीज है? गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र वस्त्रे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गीता वो गीत है जो मेरे कृष्ण भगवान के खुद अपने मुख से उच्चारण हुआ है। गीता सुगीता कर्तव्य, जिसने भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई गीता को पढ़ा है, सुना है, उसको दूसरे शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र वस्त्रे या स्वयं पद्मनाभस्य, स्वयं भगवान नारायण के मुख से उच्चारण हुई गीता है। मुख पद्मा विनिश्रिता। और इसलिए भाई भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली गंगा, जिन चरणों से निकली गंगा शंकर जटा समाई, भजो रे मन कृष्ण नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। और तो मेरे श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, न त्वेवाहम वासम न तुमने में जिनादि पहा न चैवन विश्व में सर्वे वय मतः परम। हुण भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे सन कि मैं
हे अर्जुन, तुम और जे राजा लोग ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे और ऐसा नहीं है हम आगे को नहीं होंगे। तो ऐसी बात कैसी है? जे राजा लोग भी पहले थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे, भला ये कैसे हो सकता है? शरीर तो हमारा नाशवान है, लेकिन भगवान का शरीर नाशवान नहीं है। भगवान की जैसे भगवान आत्मा है, ऐसे उनका शरीर भी आत्मा है। जैसे और लोगों का शरीर नाश हो जाता है, साडा तोड़ा सबना दा शरीर नाशवान है, लेकिन भगवान का शरीर नाशवान नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान तो आज भी है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण एक किसको कहते हैं? आत्मा को। आत्मा नहीं मरते। असी पहले भी किते जन्म लिया होगा, उते पहले भी किते जन्म लिया होगा, इसके बाद फिर भी हमारा जन्म होगा। इसलिए भगवान कहते हैं हम हमेशा है आत्मा करके। शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता है। जहां पर अर्जुन तो है जीवात्मा, श्री कृष्ण है परमात्मा। बोलो हरे कृष्ण। श्री कृष्ण है परमात्मा, अर्जुन है जीवात्मा। और ये जो राजा लोग हैं, ये भी पहले थे, किसी न किसी जून में इनका भी जन्म होया होगा। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे लिखा है कि जो भीष्म जी है, ये 8 बसुओं में से एक बसु थे। जो भीमसेन है, ये अनुजा मरुदगणों में से एक थे। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। और अर्जुन नर है, भगवान कृष्ण नारायण है।
अर्जुन भी पहले थे, भगवान कृष्ण भी पहले थे, आगे को फिर रहेंगे। क्योंकि ये भौतिक कार्यकलाप स्वतः रुक जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण ग्रहण करके अपनी इच्छाएं पूरी करे। जहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में जो राजागण नहीं थे, शास्त्रों से कई व्यक्तियों के विषय में ये पता चलता है कि इनमें से कौन व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में क्या था। जैसे दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा। बोलो हरे कृष्ण। कलयुग अर्थ है कलिया। दुर्योधन का जदों का जम्या जाया कलिया ही रखी उसने। इस करके उन्होंने कलयुग का अवतार कहा। शकुनी द्वापर का अवतार कहा। दुर्योधन के दुशासन आदि जितने भाई थे वे सभी विभिन्न राक्षस गण थे। भीमसेन 49 मरुदगुण में से एक थे। नकुल सहदेव सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार के अवतार थे। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे। बुद्ध थे। जिस वेले युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। बोलो हरे कृष्ण। तो अर्जुन को मोह हो गया कि हा मेरा बेटा, हा मेरा बेटा, हा मेरा बेटा, हा मेरा बेटा। रो रो के पागल हो गया अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण जी, मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं, ईश्वर है। क्योंकि जब आप उज्जैन में पढ़ाई करते थे, जब पढ़ाई खत्म हुई तो आपने अपने गुरुदेव से कहा कि दक्षिणा बताओ, हम कुछ ना कुछ आपको नमस्कार करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा, उन्होंने कहा कि आप, हमने सुना है कि भगवान हैं आप, ईश्वर है, परमात्मा है, प्रभु है। तो फिर भगवान तो कम कर देंगे जेड़ा कोई कर ही नहीं सकता। तां साडा मुंडा असी गए थे प्रभास क्षेत्र तीर्थ पर नहान। तां तिन्ने नहान लगे, मुंडा भी नाल ही था। पाई मुंडा समुद्र च डुब गया, मर गया और वो लाश भी नहीं मिली। ते सानू साडा मुंडा मरिया होया वापस लिया गया। बोलो हरे कृष्ण। क्योंकि आप कृष्ण हैं, आप ईश्वर है, आप परमात्मा हैं। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जावे, भगवान तुम एक दो की तो फिर बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। बात ही क्या, संसार उसी का
आप कृपा करके हमारे मरे हुए बेटे को ले आओ। पता नहीं कद मरे, बस 10-11 साल हो गए मरे। तो भगवान कहने लगे ठीक है मैं ले आ देता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण समुद्र पास गए। समुद्र ने कहा मेरे में एक राक्षस रहता है, उसने उसको निगल लिया होगा, शंखासुर उसका नाम है। तो मेरे प्रभु ने शंखासुर से ले आए। शंखासुर कहता हूं तो मारे खाल पी लिया, वह हाजमों के 10-12 साल हो गए हूं किथे मुंडा। भगवान बोले धर्मराज को गए और मेरे कृष्ण भगवान ने 12 साल का खादा होया मुंडा वापस ले आंदा जीव आत्मा, और उसको दिव्य शरीर भी दे दिया। ओ सही शरीर गुरु दक्षिणा दे दी। लो महाराज बोलो हरे कृष्ण। देव की माता ने कहा कि हे कृष्ण आपके 6 भाई कंस ने मार दिए थे, आप उनको वापस ले आ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा लो माता मैं ले आता हूं। वो 6 दिशे वापस ले आते। बोलो हरे कृष्ण। और उग्रसेन, जब कंस का बाप उग्रसेन अपने बेटे के वियोग में बेशक किदा दा बेटा था, पर पुत्र वियोग हो गया उन्होंने उग्रसेन नूं। हालांकि उग्रसेन नूं दुख ही दिंदा था, दुआ हरनाकश था। बोलो हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण उन्होंने कहा कि बेटे कंस को मंगा दो। तो भगवान कहते मंगवा देता हूं। भगवान ने कहा बैठ जाओ। बैठे थोड़ी देर हुई तो भगवान आया। शंख बजन कड़ियाल बजन जय जयकार हुंदी आवे थल्ले। और जब उसमें देखे तो कंस बैठा हुआ। बोलो हरे कृष्ण। उग्रसेन बड़ा खुश होया, मेरा मरिया होया बेटा देख लो। तो कंस का रूप रंग बहुत दिव्य तेज। उग्रसेन ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। ते कंस ने क्या किया? कंस ने उग्रसेन को बुलाया भी नहीं, देखा भी नहीं। श्री कृष्ण भगवान अपने उससे उतरे विमान से श्री कृष्ण भगवान को लम्बे बैगे मत्था टेकिया, 7 परिक्रमा लीतियां और फिर मुड़ के विमान पर बैठ गए। तो भगवान बोले मामा कंस, नाना उग्रसेन जी आपके पिताजी, आप इनको भी बुलाओ। तो कंस बोला महाराज हमारा ना इस संसार में ना कोई बेटा है ना कोई बाप है। ये दुनिया चल दी आई है, ना कोई बाप ते ना कोई माई है। ए दुनिया चल दी आई है, ना कोई बाप ते ना कोई माई है। ना कोई भैन ते ना कोई पाई है, समझाया बनसरी बाले ने। उपदेश जो अपनी गीता का, समझाया बनसरी बाले ने। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
हे मेरे कृष्ण भगवान, इस संसार में ये दुनिया चलती आई है, ना कोई बाप ते ना कोई माई है, ना कोई भैन ना कोई भाई है, बतलाया बंसरी वाले ने। ये संसार ऐसा ही है। कई बार हम बेटे बने, ये पिता बने, कई बार हम पिता बने, ये बेटे बने। असल में तो सच्चा रिश्ता तो भगवान आपके साथ है जीव का। ये तो रास्ते दे मुसाफिर है। कोई मां बन के मिलिया था, कोई पे बन के मिलिया था, कोई भाई बन के मिलिया था, कोई पति बन के मिलिया, कोई पत्नी बन के मिलिया। ये रास्ते च मुसाफिर मिले, रास्ते च बिछड़ गए। आखिर कल्ला ही आया था, आखिर कल्ले नहीं जाना है। इस संसार में अपना कोई नहीं है, अपने है तो भगवान श्री कृष्ण ही अपने हैं। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु अभिमन्यु को वापस ले आ दो। भगवान कहते हैं अर्जुन, अभिमन्यु आपका होता तो जाता ही नहीं आपको छोड़कर, आपका नहीं तब। अच्छा महाराज जे लिया नहीं सकते तो मैंने दिखालता सकते है एक बारी। भगवान कहते चलो फिर कोशिश करते हैं। बैठ रथ पर, अर्जुन को रथ में बिठा दिया, अखा बंद करो, बंद किया, रथ चल पिया। ऐसी जगह रथ चला गया, बहुत पता नहीं कितनी कहाँ चले गए कहाँ नहीं। तो वहां बड़ा पारी कोई शहर है, उत्थे एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं। तो एक ऐसे पील नहीं गई है, उसमें चक्कर लगा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो देखो आपका बेटा अभिमन्यु। अर्जुन ने देखा है ठीक ही मेरा बेटा अभिमन्यु है। बस प्रभु मैं बहुत खुश हो गया, आपने मेरे को मरे हुए बेटे को मिला दिया। महाराज देख तो लिया, हुण फिर बोल चाल भी करा दे हो। भगवान कहते मैं इत्थे खड़ जाना, तुसी बुलाओ। कहते महाराज रथ तो हैगा ही है, असी ते उन्होंने मैं नाल ही ले आना, बिठाल के ले चलना। कहते ठीक है ले आओ। चले गए अर्जुन। तो वो खेली आंदे बच्चे, आवाज मारे अर्जुन अभिमन्यु अभिमन्यु, तो कोई नहीं बोल रहा हैगा, जवाब नहीं दे रहे। भगवान अर्जुन ने आके कहा कि प्रभु तो बोलता ही नहीं है। भगवान कहते फिर हूं क्या करिए। कहते मारे मैं बांध फाड़ ला, मैं मल्लो मल्ली जाके। बोलो हरे कृष्ण। कहते मल फड़ लो। जाके जब फड़िया तो उसने कहा अर्जुन ये मोह माया का जाल है, मैं तू ये सब झूठा है और हम हरि के हैं, हरि हमारा है। ना कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई भाई है, ना कोई बंधु है। ये संसार चलो चली दा मेला है। और कई बार तू मेरा बेटा बना, कई बारी मैं तेरा बेटा बना। ये दुनिया चलती आई है, ना कोई बाप ते ना कोई माई है, ना कोई बहन ते ना कोई भाई है, बतलाया बंसरी वाले ने। अब अर्जुन हैरान हो गया। अब मनु किदां दी गल्लां करया करता जिद्दां असीं कदी देखे नहीं हुंदे। अब वापस आ गया। भगवान नूं कहण लगा महाराज वो तो है नहीं आंदा। भगवान कहंदे खिच के लेण दा मल्लो मल्ली। कहंदे महाराज वो नहीं आंदा। भगवान कहते मैं तेन दस नहीं आया, ते मैनू कहा भी मैनू दस दो, मैं तेन दस दिता। हरे कृष्णा। लेकिन संसार में श्याम सुंदर का ही संबंध है। असली जेड़ा साडा सच्चा पिता जो है वो भगवान है और संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है। उपदेश जो अपनी गीता का समझाया बंसरी वाले ने,
उपदेश जो अपनी गीता का बतलाया बनसरी वाले ने। क्यों करदा मेरी मेरी है, इत्थे कोई चीज ना तेरी है। एक दिन होनी राख दी तेरी है, समझाया बनसरी वाले ने। जय श्री कृष्ण। तुसी इदां जरूर बोल नहीं दिया करो। पाप कर्म जेडे साडे ना ये बोलन भी नहीं देंदे, जिदा कहते सवा मन का जंदा ला देंदे मोहर। बड़ा मन पापी है ये, भगवान का सिमरन करने नूं आलस करता है। लेकिन याद रखो, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सुखमनी साहब जी अंदर कहा, साथ न चले बिना भजन। भगवान दे भजन के बगैर कोई चीज नाल जाने वाली है ही नहीं। ये टायर है साडा शरीर, जिदा टायर की जिथे हवा निकल गई उत्थे गड्डी खड़ गई। ये टायर विचों जिहड़ी हवा भरी भी ना रब ने पता नहीं कित्थे निकल जानी है, उत्थे शरीर रह जाना पिया। तो कोई पता थोड़ी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस करके जिन्ना कृष्ण भगवान का भजन कर लो उन्ना ही चंगा है। भगवान कृष्ण के नाम के बगैर तो साडी कीमत कानी कौडी भी है नहीं। बोलो हरे कृष्ण। माग मजन संग साधुआ तूड़ी कर, हर का नाम ते आए सुन सबनानु कर। जन्म कर्म मल उतर मन ते जाए, काम क्रोध ना मोही है बिन सै लोभ सो। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे, 68 तीरथ सगल पुन जीव दया पर। जिसनों देवै दया कर सोई पुरख, जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरब। माग सुचे से कांडी है जिन पूरा गुरु मेहरबान। माग सुचे से कांडी है जिन पूरा। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनयपूर्वक कहा, दत्तात्रेय बाबा बालकनाथ जी के गुरु महाराज हो। दत्तात्रेय अनसुईया के बेटे हुए, अत्रि ऋषि के बेटे। और ये उस समय जिस समय तिन्ने ब्रह्म परीक्षा आए थे अनसुईया दी ना, कि नारद जी को पूछा कि संसार में सती कौन है सबसे उत्तम, तो उन्होंने कहा अनसुईया है। तो तिन्ने भेष बदला के आए, कहने लगे हरे कृष्ण सानू भोजन कराओ, पर कपड़े उतार के करना। माता नूं कहा अनसुईया नूं, उनका कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो लिया, ऐसी करामात थी, 3 बच्चे बनाते ब्रह्मा विष्णु शिव। तो फिर वो माँ और बेटे, माँ ने भोजन कराया। फिर तिन्ने वो सरस्वती लक्ष्मी जी पार्वती जी तिन्ने आके बेनती कर दी। फिर उन्होंने वापस किते बड़े बना के। फिर उन्होंने कहा एक रूप संसार में रहेगा, एक रूप ले जाओ।
तो एक हुए दत्तात्रेय जी, ये थे एक होए चंद्रमा मुनि। चंद्रमा मुनि होए जिहड़े संपाति जिहड़े फंग गिले जले दे ना, तो उन्होंने कोल डिगे ते आकर के। तो एक होए दुर्वासा मुनि। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। तो दत्तात्रेय की कथा भागवत के 11वें स्कंध भी आंदी। राजा जदू को ज्ञान दिया उन्होंने, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। गुरु तो एक ही होते हैं ना, पर उन्होंने गुण ले। बेश्या से लिया, चंद्रमा से लिया, सांप से लिया, ऐसे। ये दत्तात्रेय जी जिनकी कथा है। तो आप समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप है। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी है। आज आप मुझे माघ मास स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करो। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्रार्जुन की ये प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे निपश्रेष्ठ, आपसे पहले जय प्रश्न देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा था वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मासों में सर्वश्रेष्ठ मास माघ मास में भक्ति भाव और श्रद्धा से दान तथा पूजन करते हुए जो माघ स्नान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की तथा तारों की शोभा है और दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे माघ स्नान के फल से जीवन शोभित तथा प्रकाशित होता है। पूजा पाठ व्रत दान तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देखकर उसके पाप सब कांपने लगते हैं और मनुष्य को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि सारे पापों से मुक्ति पाने के लिए, सुखी सुमन जीवन व्यतीत करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करें। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूख के काष्ठ को। पाप चाहे अज्ञानतावश किया गया हो अथवा जानबूझकर, माघ स्नान का फल सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। धर्मात्मा तपस्वी तथा प्रभु भगत माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो पापी तथा घोर पातकी तक माघ स्नान के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। ये माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजेंद्र, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्यों को करनी चाहिए, वैसे माघ स्नान भी सभी मनुष्यों को ही करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य का जय सुंदर शरीर, अस्थियों का स्तंभ तथा स्नायुओं का बंधन है, ये रक्त एवं मांस से युक्त है और कर्म चाम से लिपटा है। ये शरीर अनेक प्रकार के गंदगी का स्रोत है, मतलब शुंभ है
और मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। जे जरा रोग शोक मोह दुख द्वेष विपत्तियों तथा अनेक शरीर के मानसिक संतापों से घेरा है। ये शरीर निंदा निर्दयता द्रोह तथा अनेक दुखदायी कष्टों से घिरा है। इस शरीर की स्वभाव से ही अधर्म और पाप की ओर रुचि तथा प्रवृत्ति रहती है। काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि समस्त नरक के द्वार मानव शरीर में हैं। वासनाओं एवं इच्छाओं में डूबे रहना तथा ईर्ष्या करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट हो जाता माना जाता है। इसे जला दिया जाता है अथवा भूमि में दबा दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि जय ना किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़कर इसे नष्ट कर देते हैं। जा जानवरों पशु पक्षी कुत्ते चील कौवे गीद सियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे क्षण भंगर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं कितना अभिमानी हो जाता है, जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि इसी क्षण भंगर शरीर को पाकर भगवान का भजन करे, माघ स्नान आदि शुभ कर्म अवश्य करे। मनुष्य का धर्म है कि वह दान तप भजन व्रत उपवास आदि शुभ कर्म करके अपने इस लोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करें। जो ऐसा नहीं करते हैं वे अपने लोक परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं, नरकों में जाकर सजा भोगते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण